हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एज अ ट्रेडर हम रेगुलरली यूज कर सकते हैं। कौन से टाइप के ऑर्डर्स हमें कभी यूज करने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए जानने के लिए, ताकि हम अपने लॉसेस को लिमिट कर पाएं एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएं। आगे बढ़ने के पहले एज ऑलवेज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जानने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो है स्लिपेज या इम्पैक्ट कॉस्ट। लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड लेट्स से कि आप एक वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हो एंड वो एक XYZ वेजिटेबल, कोई भी आप वेजिटेबल ले सकते हो, वो 110 का दाम बता रहा है, राइट। सो 110 में वो बेचने को तैयार है उस वेजिटेबल को, बट आप बोल रहे हो आप थोड़ा सा मे बी नेगोशिएट करना चाहते हो एंड आप बोल रहे हो कि आप सिर्फ 100 रुपीज़ दोगे उस वेजिटेबल के लिए। एंड कुछ ना कुछ करके आप बोल सकते हो कि लेट्स से वो वेजिटेबल वेंडर मान जाता है एंड वो बोलता है कि ठीक है, आप 100 रुपीज़ में उस वेजिटेबल को ले सकते हो। सो वो जो 10 रुपीज़ का उसने लॉस लिया काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो उसको आप एक इम्पैक्ट कॉस्ट बुला सकते हो। ये है कॉस्ट बिजनेस करने का। सो 110 में उसको बेचना था, बट जो कस्टमर था, जो बायर था, वो रेडी नहीं था 110 देने के लिए एंड वो मे बी 100 देने के लिए ही रेडी था। सो जो 10 रुपीज़ का लॉस उसने बेयर किया या जो डिफरेंस है वो 10 रुपीज़ का, उसको आप इम्पैक्ट कॉस्ट बुला सकते हो या स्लिपेज बुला सकते हो। सो स्लिपेज को अगर हम मार्केट से रिलेट करने की कोशिश करें तो बहुत बार क्या होता है, आपको जो प्राइस आपको चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। यानी लेट्स से कि अगर आपने 100 रुपीज़ पे एक ऑर्डर डाल दिया, कभी कभार क्या हो सकता है 101 पे वो एग्जीक्यूट होगा जो आपने बाय ऑर्डर डाला हुआ था। सो जो 1 रुपी आपका काइंड ऑफ लॉस ही हो गया, राइट, बिकॉज आपने 100 पे ऑर्डर डाला, मे बी सेलर जो था वो 101 में बेचने के लिए रेडी था एंड दैट इज वाई आपको 101 में उस, आप बोल सकते हो, स्टॉक को बाय करना पड़ा। दैट इज कॉल्ड एज स्लिपेज। सेम चीज सेलिंग साइड में भी हो सकती है। सो लेट्स से कि अगर आपने 100 रुपीज़ में सेलिंग ऑर्डर डाला हुआ है बट बायर इज ओनली रेडी टू बाय एट 99, तो आपको 99 में वो उस ऑर्डर को फिल करना पड़ेगा एंड यहाँ पर वंस अगेन आपको 1 और रुपये का लॉस हो जाएगा। सो जब भी हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे लिमिट ऑर्डर्स या स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर्स आप यूज कर सकते हो ताकि आप स्लिपेजेस को बचा पाओ। मार्केट ऑर्डर्स एंड जब भी आप SLM ऑर्डर्स को यूज करोगे, जनरली आपको स्लिपेज ही देखने को मिलेगा। चलिए अब इन डिटेल बात कर लेते हैं इन ऑर्डर्स के बारे में। सो गाइस, ये GrowWeb का प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरी सिंपली ट्रेड पे क्लिक करेंगे ताकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर पाएं। ओके, सो यहाँ पर आपको प्राइस में जाके फोकस करना है। प्राइस में आपको क्या देखने को मिलेगा, लिमिट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, राइट। एंड यहाँ पर हम बाय ऑर्डर में है, ना कि सेल ऑर्डर में। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स इज अ प्रिटी गुड ट्रेडिंग स्टॉक एंड यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लेवल लगेगा अगर मुझे 400 के आसपास मैं इस स्टॉक को बाय कर पाऊँ फॉर द इमीडिएट शॉर्ट टर्म, बिकॉज मुझे लग रहा है कि 400 एक साइकोलॉजिकल लेवल है एंड यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, बट मुझे 400 लेवल पे ही बाय करना है इस स्टॉक को। सो अगर मैं अभी बाय करूंगा, आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस कितना चल रहा है, जस्ट अराउंड 404 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे ये लेवल नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट 1% नीचे चाहिए ताकि मैं कंफर्टेबल हो पाऊं एज अ ट्रेडर, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर जो प्राइस है इसमें लिमिट ऑप्शन डिफॉल्ट पे होता है, आपको यहाँ पर 400 लिख देना है, राइट। सो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको बैक स्पेस करके 400 डाल दूंगा एंड यहाँ पर आप सिंपली बाय ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आपने बाय किया, जब तक 400 नहीं आएगा तब तक आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जितने भी आपको शेयर्स चाहिए आप डाल सकते हो। लेट्स सी कि मुझे 1000 शेयर यहाँ पर बाय करने हैं, राइट। यहाँ पर अवेलेबल अमाउंट इज नॉट इनफ दिखा रहा है, बट आपके पास अगर इनफ अमाउंट होगा, सो इस केस में आपको कितना मार्जिन चाहिए होगा, जस्ट अराउंड 4 lakhs इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो 4 lakhs अगर आपके पास होता था तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नहीं आता था, यानी अवेलेबल अमाउंट इज इनफ नहीं आता था एनीवेज, राइट। सो 400 आपको देखने को मिल रहा है। 400 में ही मुझे लेट्स से एक शेयर बाय करना है, राइट। सो एक शेयर में बाय करने के लिए लिमिट प्राइस का ऑप्शन चुन सकता हूं। सो ये तो हो गई लिमिट प्राइस की बात। नाउ लेट्स सी कि मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूं, आपको मार्केट प्राइस भी देखने को मिल रहा है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। सो मार्केट प्राइस में एग्जैक्टली होता क्या है, लेट्स सी कि आप ट्रेड कर रहे हो एंड आप लॉन्गर टर्म होराइजन से ट्रेड कर रहे हो, यानी आपको मल्टीपल वीक्स के लिए बुलिश रहना है इस स्टॉक पे। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप मार्केट ऑर्डर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आपको 1-2 रुपया ऊपर नीचे या 10-20 पैसा ऊपर नीचे आपको फर्क नहीं पड़ेगा आपके ट्रेड में बहुत ज्यादा, तो आप मार्केट ऑर्डर्स का यूज कर सकते हो। सो इमीडिएटली अगर आपको एग्जीक्यूशन चाहिए, आप मार्केट ऑर्डर्स को अगेन यूज कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर में हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि एग्जीक्यूशन गारंटीड नहीं है, बट आपका जो प्राइस है वो गारंटीड है। उसका मतलब क्या है, लेट मी जस्ट गो बैक टू लिमिट हियर।
मैंने 400 डाला हुआ है, राइट। सो मेरा एग्जीक्यूशन इज नॉट गारंटीड बिकॉज आपको पता नहीं होगा कि 400 का प्राइस आने वाला है या नहीं आने वाला है, बिकॉज ऐसे भी हो सकता है कि टाटा मोटर्स ऊपर जाके 420 430 पे चले जाए एंड 400 पे आए ही नहीं, राइट। सो यहाँ पर एग्जीक्यूशन गारंटीड नहीं है, बट प्राइस आपका गारंटीड होगा कि जब तक 400 नहीं आएगा तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है एंड 400 पे ही आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। सो प्राइस गारंटीड है कि 400 पे ही एग्जीक्यूट होने वाला है आपका। ओके, लेट्स गो बैक टू द मार्केट ऑप्शन राइट हियर। मार्केट ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका प्राइस गारंटीड नहीं है पर आपका एग्जीक्यूशन गारंटीड होता है। लेट मी एक्सप्लेन अ बिट फर्दर। सो यहाँ पर क्या होगा, लेट्स सी कि यहाँ पर मुझे अगेन बाय करना है टाटा मोटर्स को। मैं यहाँ पर अगर बाय पे क्लिक करता हूँ तो जो मार्केट प्राइस चल रहा है यहाँ पर 404.3, यहाँ पर या इसी के आसपास 10-20 पैसा ऊपर नीचे आप बोल सकते हो, आपका ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर लेट्स से कि अगर मुझे 1000 शेयर्स ट्रेड करने हैं, यहाँ पर मैं 1000 पे क्लिक करूंगा एंड आपको देखने को मिल रहा है कि लेट्स से मैं अगर इसको हटा देता हूँ आपको बाय ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ एंड आपका जो ऑर्डर है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा होगा तभी। सो ये तो हो गया लिमिट ऑर्डर की बात एज वेल एज मार्केट ऑर्डर की बात। अभी लेट्स टॉक अबाउट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स नाउ। सो स्टॉप लॉस ऑर्डर की जब भी मैं बात करता हूँ ये काफी अच्छी चीज होती है, बिकॉज स्टॉप लॉस ऑर्डर आप बाइंग में भी यूज कर सकते हो, सेलिंग में भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको अगर स्टॉप लॉस ऑप्शन को चुनना है, आपको यहाँ पर एडवांस्ड ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। एडवांस्ड ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, एसएल ऑर्डर जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस पे आपको क्लिक करना है एंड कंटिन्यू करना है। सो यहाँ पर आपको एसएल ट्रिगर प्राइस देखने को मिल रहा होगा, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाना चाहते हो आप। दिस इज बेसिकली व्हाट दैट मीन्स, राइट। सो लेट्स से कि मुझे चाहिए कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो। लेट्स से मैंने यहाँ पर टाटा मोटर्स ऑलरेडी 404 में बाय कर चुका हूँ मैं, जो मार्केट प्राइस यहाँ पर चल रही है, एंड मुझे स्टॉप लॉस यूज करना है। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल कर दूंगा बिकॉज मुझे ऑलरेडी मेरे पास बाइंग पोजीशन पड़ी हुई है टाटा मोटर्स की, मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, राइट। कि कहाँ पर अगर मैं रॉन्ग हो जाता हूँ तो मुझे कहाँ पर एग्जिट करना है। लेट्स से वो लेवल है मेरे लिए इस कैंडल का लो विच इज जस्ट अराउंड 387। तो 387 अगर आ जाता है, मैं कंप्लीटली इस पोजीशन से एग्जिट करना चाहूंगा। 387 मैंने यहाँ पर चुन लिया एंड मैं यहाँ पर सेल दबा दूंगा। सो क्या होगा, यहाँ पर अगर प्राइस 387 पे आ जाती है, मेरा जो ऑनगोइंग पोजीशन है वो लॉस में एग्जिट हो जाएगा, राइट। बिकॉज मैंने 404 में बाय किया हुआ है एंड 387 पे मेरा जो लॉस है वो लिमिट हो जाएगा। इसके नीचे अगर गया भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज मैं ऑलरेडी लॉस लेके निकल गया हूंगा उस ट्रेड से। ऑल्सो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है, ना कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। सो हमारा थर्ड टाइप ऑफ ऑर्डर इज अ स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होगा, जैसे ही 387 हिट होता है वो मार्केट ऑर्डर में आपके जो भी शेयर्स है, जितने भी शेयर्स है वो इमीडिएटली मार्केट ऑर्डर पे सेल कर देगा। पर लेट्स सी कि आपको एक पर्टिकुलर प्राइस ही चाहिए कि आपका 387 पे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, आपको नहीं चलेगा अगर 386 पे एग्जीक्यूट हुआ तो, बिकॉज यू नेवर नो, राइट। 387 अगर जैसे ही हिट होता है, बहुत सारे अगर सेलर्स है, सो ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो एग्जीक्यूशन प्राइस है वो मे बी 386 या 385 हो, राइट। सो थियोरेटिकली एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पर अगर आपको चाहिए कि 387 पे ही आपको एग्जिट करना है, आप स्टॉप लॉस लिमिट का यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो अगर आप ऐड लिमिट प्राइस करोगे, आप क्या कर सकते हो, 387 यहाँ पर भी अगर आप लिख दोगे, आपको देखने को मिल रहा है कि इसी प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। इसके नीचे अगर जाए भी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक 387 नहीं आता है। सो लेट्स सी कि एक बड़ा सा गैप डाउन आ गया एंड 380 पे टाटा मोटर्स चले जाता है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज आपने 387 का यूज किया हुआ है। ऑल्सो अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ 387 पे फॉर सम रीजन, जब तक फिर से 387 नहीं आएगा तब तक आपका ऑर्डर वैसे का वैसे 387 पे ही रहेगा। एक डेंजरस चीज इसमें क्या हो जाती है कि लेट्स से कि 387 आया ही नहीं एंड और भी नीचे जाते गया ये स्टॉक, सो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड हो सकता है कि आपके लॉसेस और भी बढ़ते जाएं। बट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हमेशा आपको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ट्रेडिंग में, बिकॉज दैट इज वेयर यू विल लिमिट योर लॉसेस। आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर को या स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को बाइंग साइड पे भी यूज कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। सो ये तो हमने सेल बटन दबाया हुआ था, हम बाय बटन पे दबाएंगे एंड यहाँ पर क्या होगा, लेट्स सी कि मुझे एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करना है। यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि 1 आवर में ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था एंड इस कैंडल का हाई क्या था, जस्ट अराउंड 416 लेवल्स। अगर ऐसे कुछ होता है कि 416 फिर से ब्रेकआउट हो जाता है, मुझे चाहिए कि मैं फिर से स्टॉक को बाय कर लूं, बिकॉज हो सकता है कि इस लेवल के ऊपर जाने के बाद और भी बहुत हायर लेवल्स आ सकते हैं, जैसे 430 लेवल्स या 440 लेवल्स। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस लेवल के हाई के ऊपर ऑर्डर डाल दूंगा विच इज 416 लेवल्स। ओके,
यहाँ पर मैं फिर से इसको डिलीट कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं 416 टाइप कर दूंगा, राइट। सो 416 जैसे ही यहाँ पर आएगा आपको देखने को मिलेगा कि एक मार्केट ऑर्डर बाइंग साइड पे प्लेस हो जाएगा। सो वहां पर जो भी प्राइस चल रहा होगा, मे बी इवन 416 से जंप होके 417 पे प्राइस आ गया है, तो आपका 417 पे इमीडिएटली ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लाइकवाइज विथ लिमिट प्राइस एज वेल, अगर आपको चाहिए कि 416 पे ही एग्जीक्यूट हो, एक पैसा ऊपर आपको नहीं देना है, एक 10 पैसा भी ऊपर आपको अगर नहीं देना है, आप यहाँ पर ऐड लिमिट प्राइस कर सकते हो। 412.5 के बदले 416 पे ही डाल सकते हो आप लिमिट ऑर्डर को। सो यहाँ पर हमने 4 ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना लिमिट ऑर्डर के बारे में, जिसमें आपका जो प्राइस है वो गारंटीड होता है कि उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा, बट एग्जीक्यूशन इज नॉट गारंटीड, बिकॉज जब तक प्राइस नहीं आने वाला है तब तक आपका ऑर्डर वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सेकेंडली हमने मार्केट ऑर्डर के बारे में बात किया, जो इमीडिएटली आपके पोजीशन को बाय या सेल कर देगा। प्राइस इज नॉट गारंटीड, पर एग्जीक्यूशन मार्केट ऑर्डर में जरूर गारंटीड होगी। सेम चीज थी स्टॉप लॉस के साथ भी। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करना है, पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करना है, तो आप स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो, स्पेशली जब आपको ऑलरेडी एक बाय पोजीशन चल रहा है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि अगर आप बाय चांस रॉन्ग हो जाते हो तो कहां पर आपको एग्जिट लेना है, तो आप स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्सो हमने ये भी डिस्कस किया कि स्टॉप लॉस हम बाइंग साइड पे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ही हमें बाय करना है, तो आप 416 या 417 के आसपास जो हमने एग्जांपल लिया था, वहां पर आप लिमिट प्राइस नहीं डाल सकते हो, राइट। बिकॉज लिमिट प्राइस पे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे ऑर्डर को, तो आपका उसी टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज आपको सस्ते में ऑलरेडी मिल रहा है। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। सो अगर आपको 416 पे ही बाय करना है, आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर यूज करना पड़ेगा, राइट। सो स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का जो ऑर्डर है, आपको वो चीज यूज करनी है। सो होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे लिमिट ऑर्डर्स, मार्केट ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस लिमिट एंड स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स फंक्शन करते हैं, एंड कभी आपको इनको यूज करना चाहिए आपके ट्रेडिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड आपको बहुत वैल्यू मिली इस वीडियो से, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज ऑलवेज, एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।